Hello dear students, welcomes to all of you in our YouTube channel. Myself Pratik Patel. Today we will see the important topic of applied electricals and electronics engineering. So today's important topic is DC generator. तो आज हम DC generator के बारे में देखेंगे, उसकी definition, principle and working. So what is the definition of DC generator? So a device which converts the mechanical energy into electrical energy in direct current flow is known as DC generator. ठीक है, तो बेसिकली हम जानते हैं जनरेटर क्या करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमें करंट मिलेगा वो कैसा होगा, तो डायरेक्ट करंट होगा. ठीक है, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, डीसी जनरेटर बोलेंगे. नाउ लेट्स वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर. तो डीसी जनरेटर जो है बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है. So when a conductor is moved in a magnetic field so as to cut the magnetic lines of force, so that's induce the EMF in a conductor. ठीक है, तो जब भी आपकी जो आर्मेचर है, ठीक है, या तो कंडक्टर है, वो जब मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसे कट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो EMF प्रोड्यूस होता है. तो बेसिकली इस प्रिंसिपल पे हमारा डीसी जनरेटर वर्क करता है. यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो मैग्नेट्स है, बीच में क्या है, तो हमारा कंडक्टर है. तो यहाँ पे मैग्नेट्स के द्वारा क्या होगा, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी. तो अगर आपका आर्मेचर जो है, जो कंडक्टर है, वो रोटेट होता है तो वो फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा. और जैसे ही वो फील्ड लाइंस को कट करता है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल उसमें क्या होगा, तो ऑब्वियसली ईएमएफ जनरेट होगा. तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज E is equal to BLV. सो ठीक है, तो इसका बेसिकली इक्वेशन है कि इतना जो है वो हमारा क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है. सो वेयर B we can call it a flux density and that is measured in a Weber per meter square. Next one, IL is equal to length of conductor in meter and the V we can call it a velocity of conductor in meter per second. ठीक है, तो ये बेसिकली उसका क्या है, तो प्रिंसिपल है. नाउ हियर यू कैन सी दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर. तो यहाँ पे आपको राइट वाले फिगर में आपको दिख रहा है वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, जहाँ से आपको पूरा डीसी जनरेटर दिख रहा है. लेकिन अगर उसके हमें इजीली समझना है उसके पार्ट्स को, तो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट वाली फिगर दी गई है तो वहां पे आप इजीली उससे समझ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है तो उसके जितने भी पार्ट्स है, जो पहला वाला है वो है फ्रेम और जिसे अपने बोलते हैं यॉक. ठीक है, उसके बाद है पोल सुई. ठीक है, उसके ऊपर क्या है, तो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है. ठीक है, ये जो पूरी टोटली जो मैकेनिज्म है वो क्या बनाती है, तो आपका जो स्टेटर है उसे अपने स्टेटर बोलते हैं. अगर आपके वाइंडिंग में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो आपकी जो पोल सुई है वो क्या करती है, तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है. बीच में आपको दिख रहा है तो क्या है, तो काले रंग का जो है वो शाफ्ट है, उसके ऊपर क्या है, तो कम्यूटेटर है और उसके ऊपर आपको दिख रहा है आर्मेचर कंडक्टर. ठीक है, तो हर एक पार्ट्स को अपने डिटेल्स में देखते हैं. लेट्स वी विल स्टार्ट विद द every parts of the DC generator. So here is the main parts. The first one is that yoke or the main cover. ठीक है, तो yoke जो है वो क्या करता है, तो ऑब्वियसली हमारी जो डीसी जनरेटर है उसको उसका मेन कवर है उसको कैसिंग प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि योक कैसा होता है. ठीक है, यहाँ पे उसकी जो आउटर सरफेस है उसे अपने क्या बोलेंगे, योक बोलेंगे, जिसके अंदर हमारी टोटली डीसी जनरेटर की मैकेनिज्म सेट की गई होती है. ठीक है, सो yoke is the main cover of the DC generator made up of iron or by any other material. It provides a mechanical support to the poles. ठीक है, तो पोल को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. It act as a protecting cover to the whole machine. ठीक है, it also carries the magnetic flux produced by the poles. ठीक है, तो वो पोल्स के अकॉर्डिंग जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसे क्या करता है, कैरी करता है. Now next one is that पोल कोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि पोल कोर्स कैसी होती है. तो जो बीच में उसमें क्या बोलते हैं, अपने पोल बोलते हैं. उसके ऊपर जो वाइंडिंग लगाया गया है तो उसके अकॉर्डिंग अपने मैकेनिज्म को पोल वाइंडिंग बोलते हैं, जिसे अपने फील्ड वाइंडिंग कहते हैं. और उसके नीचे आपको जो कर्व शेप देख रहा है, ठीक है, उसे अपने क्या बोलेंगे, पोल शू बोलेंगे. ठीक है, सो पोल कोर्स आर यूज दैट्स अ पोल कोर्स आर यूज एज अ फील्ड मैग्नेट. जैसे आप वाइंडिंग में से करंट फ्लो करेंगे तो आपका जो पोल कोर्स है वो क्या करेगा, तो मैग्नेट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा. ठीक है, दिस आर यूज्ड टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप एंड इट ऑल्सो यूज्ड टू सपोर्ट द एक्साइटिंग कॉइल्स.
नेक्स्ट, पोल कोर्स आर द सॉलिड पीस एंड आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और द कास्ट स्टील। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा मटेरियल में से अपने बनाते हैं उसे, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील में से वो बना हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट फील्ड कॉइल्स। ठीक है, जो हमारा तीसरा मेन कंपोनेंट है वो क्या है फील्ड कॉइल्स। सो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि फील्ड कॉइल्स कैसी होती है। तो बेसिकली फील्ड कॉइल्स जो होती है वो अपने पोल कोर के ऊपर अपने क्या करते हैं, उसको वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, सो फील्ड कॉइल्स आर द कॉइल्स ऑफ अ कंडक्टर वाउंडेड अक्रॉस द पोल कोर। ठीक है, पोल कोर के ऊपर अपने को बेसिकली फील्ड कॉइल्स देखने को मिलती है। व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू दिस कॉइल, the poles react as a electromagnet and the magnetic flux is produced in it। ठीक है, तो जैसे अपने फील्ड कॉइल्स में से करंट को फ्लो करेंगे तो पोल कोर है वो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट वन इज दैट आर्मेचर कोर। हमारा नेक्स्ट अनदर कंपोनेंट क्या है, आर्मेचर कोर। तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि आर्मेचर कोर कैसा होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल उसका डिजाइन है। सो आर्मेचर कोर इज सिलिंड्रिकल और ड्रम शेप and is built up for a circular steel sheets or laminations. It is set to shaft. The slots are provided onto its outer side। ठीक है, तो बेसिकली उसके आउटर साइड में क्या प्रोवाइड करते हैं, अपने पंच प्रोवाइड करते हैं। इन स्मॉल मशीन्स और मोटर्स द आर्मेचर स्लॉट्स आर बेसिकली सेट डायरेक्टली ऑनटू द शाफ्ट। ठीक है, अगर स्मॉल मशीन है तो अपने उसको शाफ्ट के ऊपर बिठाने के लिए क्या करते हैं, तो शाफ्ट के ऊपर डायरेक्टली अपने स्लॉट को प्रोवाइड करते हैं। द नेक्स्ट वन इज दैट आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, हमारा अनदर कंपोनेंट जो है वो क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग कैसा होता है। बहुत ही इसका सिंपल मैकेनिज्म है। द आर्मेचर वाइंडिंग आर इन अ वाउंड फॉर्म। दिस वाइंडिंग्स आर लैमिनेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड नॉर्मली कॉपर वाइंडिंग आर जनरली यूज इन इट। ठीक है, तो इसमें अपने आपको यहाँ पे फिगर में जो दिख रहा है, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें अपने क्या करते हैं, तो कॉपर वाइंडिंग का बेसिकली इसमें अपने इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस कंडक्टर्स और वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द आर्मेचर स्लॉट्स विच आर लाइनेड विद द इंसुलेशन। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन इज दैट और अनदर कंपोनेंट इज दैट कम्यूटेटर। ठीक है, तो कम्यूटेटर किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि कम्यूटेटर कैसा होता है। तो आपने देखा था अगली फिगर में, जो बेसिकली शाफ्ट के ऊपर अपने क्या करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं। सो द कम्यूटेटर प्रोवाइड्स अ कलेक्शन ऑफ करंट्स फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग और कंडक्टर्स। ठीक है, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग और कंडक्टर में से क्या करता है, तो करंट को कलेक्ट करता है। It converts the alternating current which is induced in the armature conductors into the direct current। तो वो क्या करता है, तो आर्मेचर में से जितना भी करंट आता है उसे डायरेक्ट करंट में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है अपना कम्यूटेटर। नेक्स्ट वन, इट इज अ सिलिंड्रिकल शेप एंड हैव वेज शेप सेगमेंट्स। दिस सेगमेंट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एंड द ईच सेगमेंट इज काउंटेड टू द आर्मेचर कंडक्टर थ्रू राइजर और स्ट्रिप। ठीक है, तो जो हर एक सेगमेंट है उसे क्या करते हैं, तो राइजर और स्ट्रिप के अकॉर्डिंग अपने आर्मेचर कंडक्टर के साथ उसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट अपना जो कंपोनेंट है वो क्या है, ब्रश गियर। ठीक है, तो ब्रश गियर का बेसिकली फंक्शन क्या है, सो ब्रश गियर इज यूज्ड टू चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आइदर यू वांट स्मॉल करंट और आइदर यू वांट मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो स्मॉल करंट और मैक्सिमम करंट को पाने के लिए बेसिकली अपने ब्रश गियर का इस्तेमाल करते हैं। अनदर उसका जो है, द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज ऑफ ब्रश गियर इज टू एडजस्ट द कार्बन ब्रश इन डिफरेंट डिरेक्शन टू गेट द मैक्सिमम डीसी आउटपुट फ्रॉम द डीसी जनरेटर। ठीक है, तो जैसे ही आपको मैक्सिमम करंट चाहिए उस तरह से अपने क्या करते हैं, तो ब्रश गियर को एडजस्ट करते हैं। सो एंड द लास्ट वन इज दैट कैपेसिटर। ठीक है, तो अपना जो लास्ट कंपोनेंट है वो क्या है, कैपेसिटर। Capacitor is a basic component of DC generator which is used to remove some fluctuations and filters which filters the DC current supply from its output terminals। ठीक है, तो वो क्या करता है, फ्लक्चुएशंस को रिमूव करता है एंड द डीसी आउटपुट सप्लाई को क्या करता है, वो फिल्टर करता है। इट प्रोवाइड्स स्मूथनेस इन आउटपुट वोल्टेज एंड प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज में क्या करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है एंड कांस्टेंट वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। तो ये था उसका फंक्शन ऑफ कैपेसिटर।
नाउ लेट्स वी विल सी द वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर किस बेस पे वर्क करता है तो उसका अपने बेसिकली वर्किंग देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द Faraday's law of electromagnetic induction, we know that when a current carrying conductor is placed in a varying magnetic field and EMF is induced in the conductor, ठीक है। According to Fleming's right hand rule, the direction of the induced current changes whenever the direction of motion of the conductor changes। जैसे आपका कंडक्टर हाफ स्लॉट में रोटेट होता है तो जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन आर्मेचर रोटेटिंग क्लॉकवाइज एंड अ कंडक्टर एट द लेफ्ट मूविंग अपवर्ड्स। तो आपने कंसीडर करते हैं कि आपका जो आर्मेचर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा तो हाफ सर्कल के बाद उसका करंट क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। व्हेन द आर्मेचर कंप्लीट्स a half rotation, the direction of motion of the conductor will be reversed downward, ठीक है। So the next is the direction of the current in every armature will be alternating, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जैसे ही आपका आर्मेचर है वो जैसे ही हाफ रोटेशन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट हमें बेसिकली मिलता है, ठीक है। But with a split ring commutator, connection of the armature conductors get reversed when a current reverse occurs, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया है तो स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल किया है। तो स्प्लिट रिंग क्या करता है, तो जैसे ही हाफ आपका आर्मेचर जो है वो हाफ रोटेशन करेगा तो स्लिप रिंग अपनी पोजीशन को क्या कर देगी, चेंज कर देगी और करंट की डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज। तो दोनों ही जगह पे हमें रिवर्सल करंट मिल रहा है तो बेसिकली हमें जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर वी गेट द यूनिडायरेक्शनल करंट एट द टर्मिनल्स। तो ये था बेसिकली हमारा वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। इसके अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सॉरी यहाँ पे आपको कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। अपने डीसी जनरेटर में देखा कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो इसका इक्वेशन है E इज इक्वल टू P इंटू फाइव इंटू N इंटू Z अपॉन 60A, वेर वी कैन कॉल इस फाइव इज अ फ्लक्स पर पोल इन वेबर, P is equal to number of poles, Z is equal to total number of armature conductors, N is equal to speed of the armature in RPM, A is equal to number of parallel paths in the armature, ठीक है। Now you can see the important questions of this topic। तो आज हमने जितना भी डीसी जनरेटर के बारे में देखा है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है। आप उसे अपने आप में सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अगर आप उसकी एग्जाम देना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमने उसकी लिंक रखी है, वहाँ पे जाके आप उसकी एमसीक्यू एग्जाम देख सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।